नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश दौरा संपन्न। राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का है एक अभिन्न अंग और केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति में है प्रमुख स्टेक होल्डर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजा विधानसभा परिसर ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम वीरों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। 18 गुमनाम वीरों के अलावा पारंपरिक हथियारों को भी किया गया है प्रदर्शित। राजभवन ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य पुरस्कारों के तहत 3 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 16 प्रशस्ति पत्र किए गए प्रदान। इस अवसर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश दौरा आज संपन्न हो गया। अपने दौरे के दूसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति में प्रमुख स्टेक होल्डर है। आज ईटानगर में विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों के साथ अरुणाचल प्रदेश एक आकर्षक निवेश स्थल बनने में पूरी तरह सक्षम है और प्रदेश में देश का प्रमुख प्राकृतिक फलों का केंद्र बनने की क्षमता है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी और त्वरित विकास के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि विकास और सामाजिक कल्याण के विषयों पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। नई ऊर्जा देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होती है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय गठन किए थे। अपने उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सहित समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को शक्ति मिले। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित लोकतंत्र के इस मंदिर में इस राज्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले अटल जी की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अटल जी के सपनों को वर्तमान केंद्र सरकार ने और अधिक व्यापक और प्रभावी स्वरूप प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रदेश की प्रगति को स्वरूप प्रदान करने वाले सर्वोच्च मंच के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं इस सदन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को सराहना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक लोकतंत्र की नींव 1967 में नेफा पंचायत राज रेगुलेशन के साथ ग्रामीण स्तर पर शुरू हुई। इसके बाद के विकास क्रम में 15 अगस्त 1975 को प्रदेश काउंसिल को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में परिवर्तन कर दिया गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उस पहली विधानसभा में शिवो काई जी को इस सदन की पहली महिला सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। प्रारंभ से इस विधानसभा में 33 सदस्य थे, जिनकी संख्या 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर बढ़कर 60 हो गई है। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी अरुणाचल प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जो उनकी राजनीतिक चेतना और लोकतंत्र में आस्था को उजागर करता है। जनता को अपनी प्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है वो राज्य के विकास और उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। आप सब माननीय सदस्य राज्य के सर्वोच्च नीति निर्माता है और राज्य के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा
जनप्रतिनिधित्व की अन्य संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे देश के समग्र और समावेशी विकास के लिए हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिक होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल के.टी. पटनायक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के राष्ट्रपति के संबोधन से सदन के हर सदस्य को प्रेरणा मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि स्टेटहुड डे के मौके पर राष्ट्रपति के अरुणाचल आगमन से राज्य की युवतियों और महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। Long-standing traditions of shared values. Although we are young as a nation, our value system goes back thousands of years, and we are proud to have nurtured it, developed it, and kept it in pace with it with time. Honorable members, you all know that this house is also called Vidhan Sabha, as the parliament is called Lok Sabha. This dictum of Sabha references to such sabhas and samitis discharging similar functions are found as early as in our Rig Vedas and Atharva Veda. Even then, we have followed established and effective democratic principles and what is termed as collective consciousness of the people. It would not be wrong to state that we are the modern children of the value-based democracy which existed since dawn of civilization. Let us also recall with pride that the essence of democratic values is perhaps best found in our tribal societies, which have maintained consultative decision making in its purest form. In a way, the functioning of this house is an extension of that age-old system that has withstood the test of changing times and shown to the world that our love for democratic traditions is all about. We must make every attempt to preserve this rich heritage. We are committed to further bolstering our ethnic identities and proudly showcase our distinguished culture to the world at large. We have taken up the project of documenting the cultural heritage of many tribes. We have also published indigenous language books, a feat that will go a long way towards preserving our indigenous heritage. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कहा कि राज्य विधानसभा ने काफी लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस विधानसभा बन चुका है और सदन को आधुनिक बनाने के लिए कई अन्य अनोखी पहल भी की गई है। Initially, the Arunachal Assembly functioned from a small hall in Naharlagun, from which it shifted to this new complex on 19th November 2017, which is equipped with all the modern facilities to enable the members and the secretariat to function more efficiently and effectively. We are also striving to function as an e-assembly and a paperless office in keeping with the national endeavor of digital media called by the Honorable Prime Minister. We are convinced that by embracing new technology, we will bridge the perceived gap between the legislative and the people and strengthen the parliamentary edifice. In October 2021, we have set up an assembly library to meet our legislators' knowledge and information need, which could in turn enrich the debate and the discussions in the House. You will be happy to know that this library will not only serve the need of our MLAs and the officials, but it is open to our university, college and school students for their research purpose without any fees. Further, in keeping with our commitment for sustainable development and preservation of our forest and natural resources, we have a paper recycling plant within the assembly complex which will recycle whatever little paper waste is generated. We also have a museum dedicated to preserve the historical objects and spread the legacy of our political evolution, personalities who shaped the event and offered a peek into the unique socio-cultural life of the tribes of Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर तेसाम पोंगटे ने सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन पर राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था के संचालन में विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
श्री पोंगते ने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन से विधायकों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। Presence and address to us will certainly be etched in our memory forever. Your address has certainly encouraged and inspired us to dedicate ourselves to strengthen our parliamentary system of governance and democracy. We can legitimately take pride in being the largest democracy in the world. However, democracy is neither new or alien to us. From time immemorial, our way of life and institution have been democratic. Ancient literature like in the Rig Veda, there is mention of the institution like Sabha and Samiti existing during this period, who took collective decision almost in the same manner like in the legislative of today's. We have elected set up right from parliament down to the panchayati level. The common citizen through periodic election exercise his sovereignty power. Madam President, as you had very rightly observed, and I quote, it is great success of our democracy that the common voters living in remote areas feels that he or she has a major role in deciding who would govern the country or a state and how they would do it. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य विधानसभा परिसर ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम वीरों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बॉम सिंगफो, बीसा गोम, पांगे देले, निंग्रु तुमुंग, वांगचिन वांगसा, ताजी देले, मतमुर जामो, खुंजिंग वांगम, चोफा फ्लंगलू, तोवा गोहाइन, मोजी रिबा, लिगिन बॉमजन, ताना नाना, मेधी राजा, तागी राजा, मोजे रिबा, लांगा पुजाई गुंगली और तेची गुबिन की तस्वीरों के अलावा अंग्रेजों के साथ लड़ाई में उपयोग किए गए पारंपरिक हथियारों का भी प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजभवन ईटानगर परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर राज्यपाल केटी पटनायक और राजभवन के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। उसको आगे तोड़ना कहता है, उसको आगे डालने दो। सर आप थोड़ा सा राजभवन ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में आज राज्य पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 16 प्रशस्ति पत्र शामिल हैं। इस अवसर पर राज्यपाल केटी पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, विधायक और आला अधिकारी मौजूद थे। राज्य के पत्रकार अमर सांगनो को मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश को एविएशन में पर लाने के योगदान के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन पार्क के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट का स्वर्ण पदक दिया गया। भारत और सिंगापुर ने एक संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है। ये प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को तीव्र और आसान गति से सीमा पार लेन देन करने की सुविधा प्रदान करेगी। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने इन लेन देनों का सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस सुविधा को संयुक्त शुभारंभ आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। दोनों देशों के लोगों के लिए इस सुविधा के शुभारंभ को एक उपहार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये फिनटेक कनेक्टिविटी। भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई
पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। एक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। लोअर सियांग जिले के रामले बांगो गांव बुरा संघ ने ताकित दियोम के नेतृत्व में अपर रामले बांगो क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया। गांव बुराओं के प्रतिनिधि मंडल ने रिकू से काकी विलेज और कोयू में सड़क की मरम्मत कार्य का भी निरीक्षण किया। PMGSY के तहत कोयू से गोयप विलेज के बीच निर्माणाधीन 18 किलोमीटर सड़क के मुद्दे पर रामले बांगो गांव बुरा संघ ने सरकार से निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य जल्द पूरा कराने का अनुरोध किया है। भी लोग खुद अपना आँख से देखा है, उसको थोड़ा आपको हम बताना चाहता हूँ। तो रास्ता बीच में, उस बीच में जो रास्ता खराब है, तो खराब तो हम गवर्नमेंट से हमारा अपील है, कोई सर्कुल जीबी एसोसिएशन का तरफ से हमको जल्दी से जल्दी उसको बना देना है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तहत इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 20 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। ईटानगर के EAC तामो दादो ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य मिलेट कल्टीवेशन को बढ़ावा देना और लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने दैनिक खान पान में मोटे अनाज को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दिस ईयर इज यूनियन ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। तो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुकिंग कंपटीशन कर रहा था। मिलेट्स इज वेरी न्यूट्रिशियस फूड कि लोगों को ये मिलेट्स को रिवाइव करने के लिए, फिर से खाने देने के लिए, इसलिए हम लोग का ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मिलेट्स कंपटीशन कराने के लिए आज हम लोग आज कर रहा है। तो हम जो बनाया है वो मिलेट केक, और इसका हम अपना जीरो से है मिलेट ऑर्गेनिक, एंड देन मैंने उससे यहाँ से ऐड किया है हम लोग का लोकल एग, और इसके बाद हाँ वही ऐड किया है 2 इंग्रेडिएंट्स ना, तो जो और ऐड करना है वो, और अनदर थिंग्स हम जो सूप बनाया था। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को नई दिल्ली में ई-लर्निंग सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किया। फाउंडेशनल स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के तहत सरकार की ये अनूठी पहल फाउंडेशनल स्टेज के छात्रों को आसानी से प्ले वे पद्धति से सीखने में मदद करेगी। जादुई पिटारा में प्ले बुक, एक्टिविटी बुक्स, फ्लैश कार्ड, विभिन्न कहानियों को दर्शाने वाले पोस्टर, खेल, पहेलियां, कठपुतलियां और कई अन्य आइटम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभिक वर्षों के लिए सीखने सिखाने की सामग्री जादुई पिटारा के शुभारंभ की सराहना की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने इसे खेलते हुए सीखने की एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा, ये जादुई पिटारा बच्चे के मन में एक नया जोश और रंग भरने वाला है। पहली बार तो बाल बाटिका को एक फॉर्मल एजुकेशन की सेप दिया जा रहा है, स्कूल शिक्षा की अंश बनाया जा रहा है। उसमें खेल को, गाने को, एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। बच्चा खेल खेल में समझे, सीखे और अपना क्रिएटिविटी बनाए, यही उसके एक मूल उद्देश्य है। दूसरा उसके एक मूल फीचर रहेगा प्रारंभिक शिक्षा, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं उसको जोर देते हैं, अपने मातृभाषा में ही होनी चाहिए। NEP ने वही उसको रेकमेंड किया था। अभी NCERT 3 भाषा में किताब बनाती है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अभी प्रारंभिक दिनों में NCERT इस साल एजुकेशन ईयर में 23-24 में 13 भाषा में उसको बनाएगी। CBSE अनुबंधित स्कूलों में अगले शिक्षा वर्ष में ये शुरू हो जाए, CBSE इसकी ध्यान रखेगी।
भारत सरकार की 70% व्यय व्यवस्था में चलने वाले सेंट्रल स्कूल में भी 50 स्कूलों में शुरू हो गया है। इसको इसी शिक्षा वर्ष में लगभग सभी स्कूलों में शुरू कर दिया जाएगा। पापुम-पारे जिले के यूपिया में आयोजित यूपिया प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में सोमवार को असम के मानवी वॉरियर ने ALCC अरुणाचल प्रदेश को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर विधायक फुरपा शेरिंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस प्रतियोगिता के विजेता टीम को 1,50,000 और उप विजेता टीम को 70,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का ये आज क्लोजिंग सेरेमनी हम लोगों ने आयोजन किया गया है ये यूपीया जनरल ग्राउंड में। तो और हमारे बीच आज के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पे उपस्थित हुए थे श्रीमान फुरपा शेरिंग जी, ऑनरेबल MLA पोर्ट दिरांग असेंबली कंस्टिट्यूंसी कम एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर PWD गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पे। अरुणाचल समाचार की आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि अब अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।